हमारे डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ही मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, 1-1 अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में 1-1 अरब डॉलर के लिए। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जो सारी दुनिया देखकर हैरान हो गई। किसी खातून ने, अजनबी खातून ने, जिसका शायद अकाउंट भी फेक है या सही है। भाईजान, ये चाइना ईरान को वेपन्स भेज रहा है थ्रू पाकिस्तान, और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान जो है उसने बीट्रे कर दिया है। ऊपर ये गधा, माजरत मेरे से बड़े उम्र में कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही सीरियस ओहदा होता है। ये गधा रात के वक्त मशरूब के नशे में ट्वीट करता है और लिखता है कि लंबे बाल रखो, उससे सॉफ्ट लुक आती है ठरकी बुढ़ा। आप याद रखिए, ईरान आपकी जंग लड़ रहा है। इजराइल, अभी आपको नहीं लग रहा कि हम दूर बहुत हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल का अगला अटैक पाकिस्तान, तुर्की है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया होंगे। कि एक तो इजिप्ट पर भी हमला हुआ, फिर ये जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें कह रहे हैं जी कि चीन का असला हमारे ज़रिए जा रहा है, और उस पर ये सारी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू हो रही है। हालांकि अपनी अकल देखें, चला आपसे सीधा जाता नहीं। करतूतें देखें अपनी आप कि आप कहां जाके पता नहीं किस मुल्क में ठर्क कर रहे हैं यहां से बैठे। जो आपने अभी बात की ना, ये दुश्मनों की बात की है सर, जो आपने दुश्मनों की बात किया कि दुश्मन ये खबरें फैला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन हमारा जो है वो दो है, वो एक इंडिया है और एक इजराइल है। ये जानबूझ के इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर हमले का जवाब बनाया जाए। ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान डबल गेम कर गया। पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ये ट्वीट रात के 12 बजे का है। काफ़ी लोग जो है मजे ले रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में ही ढरकीपन दिखा रहा है। दोस्तों, एक अनजान लेडी ने जो है वो ट्वीट करके, पता नहीं अकाउंट फेक है या सही है, पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि उसने पूछा कि बड़े बाल रखूँ या छोटे बाल रखूँ, तो ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुम नए लंबे बाल रखो तो सॉफ्टनेस लगोगी। इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में इसका मज़ा लिया जा रहा है। और आपको बता दें, आसिफ मुनीर की नैया डूबने वाली है, क्योंकि इस खबर ये आ रही है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के रास्ते जो है ईरान को जो है वो मिसाइलें, हथियार भेज रहा है। ऐसा निकल के सामने आ रहा है। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर की लुटिया डूब जाएगी। आपके सामने रखते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ही मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि रात के वक्त वो कुछ मशरूब पीते हैं और उस मशरूब को पीने के बाद वो थोड़ा डेविएट हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जो सारी दुनिया देखकर हैरान हो गई। किसी खातून ने, अजनबी खातून ने, जिसका शायद अकाउंट भी फेक है या सही है, उसने लिखा कि मैं 51 साल की हूँ, मैं लंबे बाल रखूँ या मैं छोटे बाल रखूँ। उसने अपनी 2 तस्वीर दी। एक तस्वीर किसी सॉफ्टवेयर से थी जिसमें उसने बाल कटवाने से पहले ही छोटे बालों में वो कैसी लगेगी उसकी डिपिक्शन की, और वो ट्वीट किया। ऊपर ये गधा, माजरत मेरे से बड़े उम्र में कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही सीरियस ओहदा होता है। ये गधा रात के वक्त मशरूब के नशे में ट्वीट करता है और लिखता है कि लंबे बाल रखो, उससे सॉफ्ट लुक आती है ठरकी बुढ़ा। मतलब ठरक कर रही है कि मतलब अपने इर्द गिर्द कर लें, सारे ही करते हैं, हम भी, मतलब हम कोई दूध के धुले नहीं, सारे ही इंसान करते ही होंगे। मतलब कोई मैं आपके ऊपर फतवा नहीं दे रहा या अपने आप को बहुत पारसा या दूसरों को पारसा नहीं बता रहा। अपनी अकल देखें, चला आपसे सीधा जाता नहीं। करतूतें देखें अपनी आप कि आप कहां जाके पता नहीं किस मुल्क में ठर्क कर रहे हैं यहां से बैठे। तो थोड़े 2 घूंट पानी के कम पिया करें, जितनी आपकी औकात है उतनी पी लिया करें। फिर बाद में आपके सर को चढ़ती और आपको समझ नहीं आती क्या लिखना है। कभी कोई ट्वीट कर देते हैं, फिर अगले दिन आपको छितर मारते हैं और आपसे ट्वीट डिलीट करवाते हैं, और फिर आप ट्वीट डिलीट करते हैं, और अब आप पूरे पाकिस्तान के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं। माजरत के साथ, डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद इस तरह की आप ठरकियां मार रहे हैं और कह रहे हैं लंबे बाल रखो, सॉफ्ट लगोगी। उस पर फिर बच्चों ने एआई से जो कुछ बनाया और जो इनकी दुर्गत बनाई है वो आपके सामने है। अगर डिफीट हो गया और ईरान की बैल्कनाइजेशन हो गई या ईरान इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप याद रखिए, ईरान आपकी जंग लड़ रहा है।
इजराइल, अभी आपको नहीं लग रहा कि हम दूर बहुत हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल का अगला अटैक पाकिस्तान, तुर्की है और उसके बाद सऊदी अरेबिया होंगे। तो इसलिए दूर की विजन से इस चीज का मुकाबला करें। ईरान मारी जंग लड़ रहा है और हमें ही मारी जा रहा है। सारे अरबों को मार के अगर वो खुद मर जाएगा तो उसने मकसद तो इसराइल का ही पूरा कर दिया। ईरान को समझाना चाहिए ना जी। कौन ईरान को, ईरान जीसीसी कंट्रीज फेल को हो भी गई चाहिए समझा ना। समझा के IRGC ਨੂੰ जनरल वहीदी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ समझ ही नहीं आती। IRGC समझती है कि वो ईरान की बका की जंग लड़ रही है, बात आपकी ठीक है, लेकिन ईरान इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ईरान का सबसे बड़ा कसूर ये है, अपने पीछे सारे बंदे मार के स्टैंडिंग, तो उसका क्या फायदा? उसने कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं की ईरान ने, ईरान की खुद ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि जो चाइना है वो कुछ मिलिट्री हार्डवेयर है वो ईरान को भेज रहा है, और ट्रम्प कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता। इंडिया ये कह रहा है इस वक्त, जो इंडियन, हम जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हमारे दोस्त इंडिया के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये चाइना ईरान को वेपन्स भेज रहा है थ्रू पाकिस्तान, और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान जो है उसने बीट्रे कर दिया है, उसने मतलब ये कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। ये पाकिस्तान डबल गेम कर गया, पाकिस्तान तमाम साइडों से खेल गया। पाकिस्तान ने चीन को भी चीट कर दिया, अमेरिका को भी चीट कर दिया, ईरान को भी चीट कर दिया। तो ये एक नया नैरेटिव है कि पाकिस्तान का नैरेटिव बनाओ भाईजान ये तो चीट करते हैं जनाब, इनका क्या है, ये तो चीट करते हैं। ये तो देखें डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि देखो तुम पसनी पोर्ट ले लो, ठीक है, और चाइना को कहा ठीक है तुम गवादर बना दो। देखिए एक बात तो मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ख्वाजा आसिफ का हमें लग रहा है कि दिमाग ही नहीं है यार। कभी कभी दिमाग में बंदा कुछ और बोल देता है। पहले भी एक वीडियो इसका वायरल हुआ था, न्यूज़ वायरल हुई थी कि इसके दिमाग कम हो गया, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। ठीक है, इस पर कईयों लोगों ने प्रतिक्रिया दिया था, पाकिस्तानी मीडिया में भी इसका चर्चा खूब चला था दोस्तों, क्योंकि ये बंदा कभी भी किसी तरह का जो है बयान दे देता है, इसको खुद ही नहीं मालूम है कि हम बोल क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसे बातें करता है, जितना भारत, आपको बता दें, जितना भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, उससे ज़्यादा नुकसान ये ख्वाजा आसिफ जो है पाकिस्तान को पहुंचा चुका है। कभी कभी तो देखने में लगता है, हमें लगता है कि ये भारत का एजेंट है जो पाकिस्तान में रह रहा है। इस तरह की इसकी हरकतें हैं दोस्तों, आप लोग खुद देखे होंगे, कई तरह की इसकी वीडियो, अनलिमिटेड वीडियो इसके जो है वायरल हुई हैं, वो इस तरह की बातें करता नज़र आता है। तो वीडियो लाइक करिएगा ज़रूर।